आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 5 अगस्त को मैंने प्रोजेक्ट धरोहर आपको अनाउंस किया था और हर हफ्ते मैं एक लेक्चर लेके आऊंगा जो हमारी धरोहर है, जो इतिहास हम भूल चुके हैं, मैं आपको वो बताऊंगा। तो ये जो लेक्चर मैं कर रहा हूं इन कोलैबोरेशन विथ क्वांटम फाउंडेशन, डॉक्टर प्रतीक सुराना और मैं मिलके आपके सामने सीरीज लेके आ रहे हैं और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, बोला कि इस तरीके का कोई सीरीज हम स्टार्ट करते हैं। बहुत जाना माना नाम है। तो हम बात करेंगे दोस्तों, अगर प्रोजेक्ट धरोहर के बारे में आपको जानना, अगर आप प्रोजेक्ट धरोहर में, क्योंकि अभी हम स्कूल्स जाएंगे, कॉलेजेस जाएंगे, बहुत सारे वॉलंटियर्स को अपने साथ लेके आएंगे, अगर आप उनसे जुड़ना चाहते हैं तो आप प्रोजेक्ट धरोहर पिछला वाला लेक्चर जरूर देखिए। तो हम आज लाल किला, हिस्ट्री ऑफ रेड फोर्ट, ये है ना भैया, भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से ही अपना भाषण देते हैं। 15 अगस्त आ गया है, 75वां इंडिपेंडेंस डे, ताली बजा लो सबसे पहले अपने लिए कि तुम आजाद हो। ये जो चोर चक्के ब्रिटिश आए थे, जो भारत को पूरा खोखला करके चले गए थे, रेड फोर्ट पे इन्होंने अपना कब्जा कर लिया था 1857 के बाद, इससे तुम आजाद हो गए हो। तो 75वां इंडिपेंडेंस डे, सल्यूट। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्ता हमारा है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं लाल किला, तो भाई देखो, किलों का कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता था ना, ये सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता था। किले से ही तो सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। 2007 में रेड फोर्ट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का तंगा मिल गया। ओके, तो ये दिल्ली में आपको मिलेगा। मैं जब भी जाता हूं दिल्ली, अभी 1.5 साल पहले दिल्ली नहीं, रेड फोर्ट गया था। दिल्ली तो मैं अभी मतलब अब महीने 2 महीने में जाते ही रहता हूं। लाल किला में 1.5 साल पहले गया था, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। हालांकि अब तो लाल किला प्राइवेट हाथों में दे दिया है, तो बहुत सारी चीजें बंद कर दी हैं 5 साल के लिए। तो रेड स्टोन से बना है, ठीक है, लाल पत्थर से बना है, लेकिन जब आप इसके अंदर जाएंगे ना तो आप भूल जाएंगे, क्योंकि इतना खूबसूरत है ये। जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो आपको व्हाइट मार्बल का काम भी देखने को मिलेगा। इसको किला मुबारक भी बोला जाता था, किला मोहल्ला भी बोला जाता है, किला शाहजहानाबाद भी बोला जाता है। शाहजहां ने लाल किला को बनवाया था। शाहजहां मुगल एम्परर था। भाई मुगल्स आए थे, मुगल अपने आर्किटेक्चर के लिए तो बहुत ज्यादा फेमस थे, आपको पता ही है। मुगल्स अपने आर्किटेक्चर, तो उन्होंने इतना शानदार आर्किटेक्चर, पर्शियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर और राजस्थानी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को उन्होंने मिक्स कर दिया। तो मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर तो शानदार था यार, मजा आ गई। ठीक है, तो मुगल एम्परर शाहजहां ने बनवाया था। देखिए, सबसे पहले आया बाबर, बाबर के बाद आया हुमायूं, हुमायूं का बेटा था अकबर। 1556 में अकबर आया। अकबर ने कैपिटल आगरा रखी, फतेहपुर सीकरी आगरा। फिर आया जहांगीर, 1605 से लेकर 1627 तक आया जहांगीर। और फिर आया शाहजहां। शाहजहां ने कैपिटल को आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर लिया। 1647 में हम देखते हैं कि मतलब 1648 में लाल किले को इनॉग्रेट किया गया, और लाल किला ही 1648 से लेकर 1857 तक 200 सालों तक मुगल्स यहां पे ही रहते थे। यही मुगल्स का ठिकाना था, मुगलों का ठिकाना था। भारत मतलब लाल किला, लाल किला पे जिसका कब्जा हुआ वही भारत का असली शासक है। और शाहजहां ने तो ताजमहल, मोती मस्जिद, मुगल आर्किटेक्चर, जैसा कि मैंने बताया ना कि ये आप जब रेड फोर्ट को देखेंगे तो इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स दी मुगल आर्किटेक्चर। ठीक है, तो मुगल आर्किटेक्चर में इंडियन, इस्लामिक, पर्शियन, टर्किक और इंडियन आर्किटेक्चर सब आ जाते हैं। इसीलिए मुगल आर्किटेक्चर ना बहुत अनोखा है, और इसीलिए आप भारत में देखेंगे तो मुगलों का आर्किटेक्चर बहुत शानदार है। देखिए, इसको आप प्लीज धर्म से मत जोड़िएगा भैया, आजकल बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। मुगल आर्किटेक्चर का मतलब ये नहीं कि विजयनगर या हमारे मंदिर शानदार नहीं, हमारे मंदिरों से तो बेहतरीन कोई है ही नहीं। नगर स्टाइल और द्रविडियन स्टाइल पे जो मंदिर बनाए हैं, जो राजपूतों ने किले बनाए हैं, उनका तो कोई तोड़ ही नहीं है। शिवाजी के किले देख लो, दिमागी खराब हो जाएगा कि पहाड़ पे इंसान कैसे किला बना सकता है। पुणे में जाके देखो ना, अरे गजब। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं ये एजुकेशन पर्पस और आपको बता रहा हूं कि ये जरूरी है। ठीक है, हमारे इतिहास को जानना, धरोहर को जानना सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसीलिए काफी अनोखा है। यहाँ पे आपको लार्ज डोम्स मिलेंगे, मीनार मिलेगी, हॉल्स मिलेंगे, गेटवे मिलेंगे, डेलिकेट ऑर्नामेंट्स मिलेंगे। अभी तो भारत सरकार के पास है ये, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो मुगल आर्किटेक्चर में इसमें भारत का भी, और आपको राजस्थान, इस्लामिक, पर्शियन आर्किटेक्चर उसमें बड़ा, जब ये मुगल्स आए थे तो बड़ा, बहुत ही बड़ा माना जाता था। तो जब भी कोई आर्किटेक्चर की बात आती थी तो मुगल जो है ना, पर्शिया से ही आर्किटेक्ट को बुलाते थे। अहमद शाह लाहौरी ना वहीं से आया था। अहमद शाह लाहौरी ने 8 साल में लाल किले को बनाया था, ये इसका चीफ आर्किटेक्ट था। और जगह जगह से इन्होंने मटेरियल मंगवाए थे। सिल्क इन्होंने चीन से मंगवाया था, वेलवेट इन्होंने टर्की से मंगवाया था। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये मुगल आर्किटेक्चर को डिफाइन करता है लाल किला।
और जैसे ही आप अंदर जाएंगे, लाल किला के जैसे ही आप अंदर घुसेंगे, तो आपको सबसे पहले मिलेगा दीवाने आम। मुगल आर्किटेक्चर की एक सबसे बड़ी बात थी, मुगल आर्किटेक्चर में दीवाने आम जरूर होता था। दो चीजें थी, एक आम लोगों के लिए होता था, उसको कहते थे दीवाने आम। तो जैसे ही आप रेड फोर्ट के अंदर जाएंगे, पहले तो आपको छत्ता चौक मिलेगी, चौक, वहां पे आपको सामान मिलेंगे, कुछ लेना हो तो छोटा सा गलियारा है, और उसके बाद बड़ा सा गार्डन मिलेगा, गार्डन के बीच से रास्ता गया हुआ है, और सामने दीवाने आम है, दीवाने आम तक गया है। दीवाने आम जाइए, वो वहां पे आम लोगों के लिए, पब्लिक ऑडियंस के लिए हॉल था। कोई भी अगर पब्लिक जाती थी, कोई प्रॉब्लम लेके जाती थी, तो यहीं पे ही सुना जाता था, यहीं पे ही सुनवाई होती थी। दूसरा था दीवाने खास, प्राइवेट ऑडियंस के लिए। दीवाने खास बड़ा ही शानदार है, व्हाइट मार्बल से एकदम सजाया गया है, ये खास लोगों के लिए था। बाहर से अगर डिप्लोमैट्स आते थे, एम्बेसडर आते थे, तो खुद शाहजहां या जो मुगल एम्परर आने वाले हैं वो यहीं पे ही मिलते थे। ये प्राइवेट ऑडियंस के लिए था, सबके लिए इसको नहीं खोला जाता था, ठीक है ना। और इस समय हमारे भारत का तिरंगा, क्या बात है, जय हिंद दोस्तों, शान से लहरा रहा है रेड फोर्ट। ये सब हमारी धरोहर है, इस पे लड़ना नहीं चाहिए। ताजमहल, रेड फोर्ट, अब ये सब हमारा है, समझ लीजिए, ठीक है। तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने 255 एकड़ का है, उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसको, इनके आर्किटेक्ट हैं, और 2.5 किलोमीटर की तो इनकी पूरी वॉल है, बहुत बड़ी, रेड एंड व्हाइट से पूरे के पूरे फोर्ट को। खाली लाल है इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा लाल है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं ना, ये देखिए, ये गैप है बहुत बड़ा। आप टिकट लेंगे साइड से, यहां से आपको टिकट मिलता है। ये जो एरिया देख रहे हैं, आप अंदर जाएंगे आपको टिकट मिलेगा। टिकट के लिए मैं बता देता हूँ, ये 35 रुपए टिकट है, और अगर आप फॉरनर्स है तो 500 रुपए, बच्चे हैं तो 20 रुपए। टिकट के लिए बहुत लंबी लाइन लगती है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आपको, आप किसी भी मॉन्यूमेंट में अगर आप देखने जा रहे हैं तो आप लाइन में मत लगिए। मैंने क्या किया मैं बताता हूँ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे शहर चूज करिए, मॉन्यूमेंट चूज करिए, टिकट चूज करिए, ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। एक तो सस्ता है, ऑनलाइन पेमेंट सस्ता है, और दूसरी चीज है आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। टिकट दिखाइए मोबाइल में और अंदर चले जाइए, ठीक है। मैंने तो बहुत लंबी, जब 1.5 साल पहले गया था, इतनी लंबी लाइन थी, क्या बताएं, लाइन में ही आधे घंटे लग जाएगा। भयंकर गर्मी, अगस्त सितंबर में जा रहे हैं तो ये पत्थर है ना, तो ये और ज्यादा गर्मी होगी। बेस्ट ये कि अक्टूबर नवंबर में जाइए, और फरवरी मार्च में बहुत खूबसूरत लगता है। ये शेप इसका ऑक्टागन है, इररेगुलर ऑक्टागन है ये, ठीक है। 8 साइड्स हैं इसकी, ये आप देख सकते हैं। तो बेसिकली ये गेट है, यहां से आप एंट्री करेंगे, यहां से भी आप एंट्री करेंगे। ये गेट देख सकते हैं ना, ये दिल्ली गेट है, आप यहां से लाहौर गेट से एंट्री करेंगे, तो ये आपका लाहौरी गेट है। जैसे ही आप लाहौरी गेट से एंट्री करेंगे, यहां पे टिकट लेंगे आप, कमांडेंट ऑफिस है यहाँ पे, ये देख सकते हैं, स्वतंत्रता सेनानी स्मारक है। लाहौर गेट से आप जैसे ही एंट्री करेंगे, तो उसके बाद आपको छत्ता चौक मिलेगा। छत्ता चौक में आप चले जाइए, फिर यहाँ ये बहुत बड़ा दीवाने आम है, ठीक है, ये, और ये नौबत खाना है, ओके। नौबत खाना, ये पूरा आपको देख रहे हैं ना, नौबत खाना, यहाँ पे जो महाराज होते थे उनके लिए गाना गाया जाता था, मतलब जो सेरेमनी होती थी ना, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, वो यही नौबत खाना में ही होती थी, इस तरीके की, ठीक है। और उसके बाद फिर ये दीवाने आम है ना। यहां पे आपको मोती मस्जिद मिलेगा, जब आप इसको पार कर लोगे तो मोती मस्जिद बहुत ही खूबसूरत है। फिर उसके बाद जफर महल भी आपको मिलेगा, हमाम मिलेगा यहाँ पे। छत्ता चौक में अगर आपको कोई भी शॉपिंग करनी है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा गूगल मैप है। तो रेड फोर्ट जो है वो सलीमगढ़ फोर्ट के ही बगल में है, ठीक है। दोनों फोर्ट को मिला दीजिए तो आपका रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। 2007 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का तमगा मिला था। शाहजहां ने इसको बनवाया था, जैसा कि आपको पता ही है। तो लाहौरी गेट है मेन एंट्रेंस, फिर दिल्ली गेट है जो पब्लिक एंट्रेंस है। ये दिल्ली गेट आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे भी पब्लिक, ये मेन एंट्रेंस यही है, और पब्लिक एंट्रेंस यही है, दिल्ली गेट। मतलब यहां से भी, दोनों जगह से भी आप जा सकते हैं। साउथ से अगर आपको आना है तो आप दिल्ली गेट से चले जाओ। छत्ता चौक है, वही है पैसेज वे, यहाँ पे आप छत्ता चौक में आप शॉपिंग कर सकते हो, यही आप देख लो, ये है, ठीक है। और अभी मैं थोड़ा इतिहास भी बताऊंगा रेड फोर्ट का, ऐसे नहीं होगा। रंग महल है, फिर यहाँ पे एम्परर की वाइस मिस्ट्रेस यहाँ पे रहती थी। खास महल है, वही दीवाने, ये दीवाने आम, दीवाने खास, दीवाने आम, दीवाने खास मैं आपको बता चुका हूँ। खास महल जो था ये एम्परर का अपार्टमेंट होता था, तो ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। हीरा महल है, ये बहादुर शाह 2 ने बनवाया था। प्रिंसेस क्वार्टर्स है, टी हाउस है, नौबत खाना है, और नहरे बिश्ट है, हमाम है, बाउली है, मोती मस्जिद है, ये रेड फोर्ट के अंदर है। ये सब आप रेड फोर्ट के अंदर ही देखेंगे, ठीक है। तो दीवाने आम है, जैसा कि मैंने बताया कि ये 80 इंटू 40 फीट का हॉल है। ये जैसे ही आप जाएंगे ना, आपको बहुत बड़ा दीवाने आम मिलेगा। देखिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार है। और ये चीज है।
अब दोस्तों आपको इसका इतिहास मैं बताता हूं। देखिए 1648 से लेकर 1857 तक ये मुगलों का रेसिडेंस रहा। हुआ क्या था ना कि शाहजहां ने इसको बनवाया था। शाहजहां ने जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, शालीमार गार्डन लाहौर का, और वजीर खान मॉस्क, ताजमहल तो खैर सबको पता ही है। तो ये सब जो है वो शाहजहां ने बनवाए थे। तो अब शाहजहां ने जब ये बनवाया तो यहां पे ही रहने लगे सारे के सारे मुगल। ये दिल्ली कैपिटल हो गई मुगलों की। अब होता क्या था ना उस समय कि मराठाओं और मुगलों की बड़ी टसल चलती थी। शिवाजी ने औरंगजेब की बैंड बजा दी, और 1707 के बाद जब औरंगजेब का देहांत हुआ तो मराठाओं ने लिटरली बैंड बजा दी। पूरा का पूरा भारत मराठाओं के पास आ गया। मराठाओं ने फर्रुखसियार, जहांदर आए, उसके बाद लेकिन देखिए औरंगजेब तगड़ा लीडर था, उसके बाद कोई लीडर अच्छे थे ही नहीं। तो इधर जो पेशवास थे, जो बाजीराव थे, उन्होंने बैंड बजा दी। अब हुआ क्या कि ये 1773 तक ऐसे ही चलता है। मराठाओं के साथ ट्रीटी साइन की थी बाकायदा मुगलों ने कि आप हमको प्रोटेक्ट करो। कुछ टाइम के लिए ट्रीटी साइन की थी कि आप हमको प्रोटेक्ट करना। उसके बाद 1783 से लेकर 1803 तक 20 साल तक मराठाओं का कब्जा हो गया था रेड फोर्ट पे। मराठा रहते थे यहाँ पे। लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि एंग्लो मराठा वॉर होती है, और उसमें थर्ड एंग्लो मराठा वॉर आते आते ब्रिटेन जो है वो मराठाओं को हरा देते हैं और यहां से खदेड़ देते हैं। मराठा चले जाते हैं बिठूर, कि बिठूर में ही रहो, तुमको हम छोटी सी पेंशन देंगे। पेशवा वहीं रहने लगते हैं। 1857 में बहादुर शाह जो है, बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल एम्परर थे, और वही थे जो यहाँ पे रह रहे थे। अब 1857 में जो 1857 की क्रांति हुई, आपको पता ही है कि ब्रिटेन ने बहादुर शाह जफर को, क्योंकि बहादुर शाह जफर लीडर नहीं बनना चाहते थे, अब उनको जबरदस्ती बना दिया गया लीडर। 1857 में बहुत वीरता दिखाई, लेकिन भारत के जो विद्रोही थे वो जीत नहीं पाए, और बहादुर शाह जफर को बर्मा भेज दिया। इनके बच्चों को वो रूमी दरवाजा ना, खूनी दरवाजे जिसको बोला जाता है, वहां पे काट के टांग दिया, और इनको फिर ये उनकी 1861 में मौत हो गई बहादुर शाह जफर की। उसके बाद फिर सब कुछ ब्रिटिशर के पास आ गया, लाल किला ब्रिटिशर के पास आ गया, रेस्ट इज हिस्ट्री। ये ब्रिटिशर के पास ही रहा 1947 तक। 1947 के बाद जब ब्रिटिशर गए तब ये भारत के पास आया। तो ये इसकी इतिहास है। और इस समय भारत की शान है लाल किला। 15 अगस्त 26 जनवरी में जो प्रधानमंत्री भाषण देते हैं वो यहीं से ही देते हैं। ठीक, तो ये चीज है। अब ये दीवाने खास है, ये आप देख सकते हो दीवाने खास कितना खूबसूरत है। 90 इंटू 67 फीट का दीवाने खास व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। और ये क्योंकि खास है भैया, तो इसीलिए आपको बता दूं कि कई बार ऐसा हुआ है कि ये पीकॉक थ्रोन है, ये देख रहे हो ना, तख्ते तौस जिसको बोला जाता था, ये पीकॉक थ्रोन हीरो से जड़ी हुई है। इसकी अरबों की कीमत होगी। आपको पता है यही मुगल एम्परर पहनते थे। ये नादिर शाह ले गया था। नादिर शाह आया था, पर्शियन नेपोलियन जिसको बोला जाता है, पर्शिया से आया। 1798 में दिल्ली को इन्वेड किया। उस समय जो एम्परर थे इतना डर गए मुगल एम्परर कि अपना सारा खजाना दे दिया कि भाई तुम्हारे किस्से हमने बहुत। उस समय नादिर शाह का ऐसा टेरर था कि लोग बोलते थे सो जा वरना नादिर शाह आ जाएगा। तो सब कुछ अपना पूरा का पूरा खजाना दे दिया, जिसमें पीकॉक थ्रोन भी था, है ना, तो वो तक दे दिया। उसके बाद अभी कोहिनूर जो है वो भी मुगलों के पास ही था, यहाँ पे लगा हुआ था। अब वो हमें देखते हैं कि इंग्लैंड की क्वीन जो है वो पहनती है, और अभी तक दे नहीं रही है। तो रेड फोर्ट में अभी बोस, जलियांवाला बाग, अब तो खैर सब कुछ भारत के हाथ में है, एवरीथिंग इज भारत। आप देखिए रेड फोर्ट, लाल किला को ही देखिए, अभी जो भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होती है ना, आप देखते होंगे लाल किला भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सिंबल है ना। लाल किला 15 अगस्त में आजादी का भी जो भाषण है वो यहीं से दिया जाता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यहीं से शुरू हुआ था। बहादुर शाह जफर जो थे ना, भले वो बनना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ हम तो लड़ाई में तुम्हारे साथ हैं। तो बहादुर शाह जफर जो थे उनको लीडर बनाया गया। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यहां से शुरू हुआ। ठीक है, तो इसीलिए हम ये देखते हैं 82 साल के थे उस समय, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं लड़ूंगा। तो इसीलिए हम ये देखते हैं कि इसको हम आजादी की तरह, आजादी का सबसे बेशकीमती नगीना, इसको ऐसे यूज करते हैं। और यहां पे जो इनका ट्रायल था वो भी यहीं पे हुआ था। फिर 1946 का जो ग्रेट ट्रायल था वो भी यहां पे हुआ था। तो एक तरीके से आजादी में और इतिहास में लाल किले का बहुत बड़ा योगदान है। तो ब्रिटिश ने काफी कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। आपको बता दूं कि फोर्ट के काफी ज्यादा पार्ट जो है, जब ब्रिटिश छोड़ के गए थे सब चुरा के ले गए थे। चोर थे, फर्नीचर तक चुरा के ले गए थे वो लाल किले का सब। और आपको समझ लीजिए कि चुरा के ले गए, उसके बाद बहुत चीजें तो बेच दी। उसके बाद जब भारत सरकार आई ना,
तब इन्होंने पूरा रेड फोर्ट को उसका मरम्मत कराया। अब तो रेड फोर्ट बहुत ही शानदार है, बहुत ही खूबसूरत है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 15 अगस्त 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने यहीं पे ही तिरंगा फहराया था और अभी प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ पे ही स्पीच देंगे। कैसा लगा आपको, मजा आई? अब अगला कौन सा चाहेंगे आप लेक्चर, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, कौन सी धरोहर के बारे में आप सुनना चाहेंगे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।